तो यार आस्क नट के लोकी स्पेशल एपिसोड में वेलकम, जहां आप ही के क्वेश्चंस हैं लोकी के सीरीज से रिलेटेड। तो आज आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नैतिक ने कि लोकी तो फ्रॉस्ट जायंट था एंड ओडिन के मैजिक के चलते उसका स्किन कलर नॉर्मल हुआ था, तो टीवीए में जब मैजिक काम नहीं करती तो वो वापस से फ्रॉस्ट जायंट्स क्यों नहीं बन गया, मतलब ब्लू स्किन का क्यों नहीं हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन लोकी के सीजन 1 से ही कई लोग पूछ रहे हैं एंड मैंने इसका रिस्पॉन्स इवन कई सारे कॉमेंट्स में दिया भी है। एंड सीजन 2 के बाद तो भाई हर दूसरा क्वेश्चन यही था। तो भाई इसका आंसर ये होगा कि टीवीए में किसी भी न्यू मैजिकल स्पेल का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे ओडिन ने लोकी पे जो भी मैजिक किया था, यूज किया था, वो एन्चेंटमेंट किया था, वो तो टीवीए के बाहर ही किया था ना। एंड टीवीए में एग्जिस्टिंग मैजिक के स्पेल को रिवर्स नहीं किया जाता, बल्कि उस लोकेशन पे कोई नया मैजिकल स्पेल यूज नहीं कर सकते। तो हाँ, इन सिंपल वर्ड्स टीवीए बस न्यू मैजिकल स्पेल का यूज करने से रोकती है, ना कि एग्जिस्टिंग मैजिकल स्पेल्स को रिवर्स करती है। और भाई इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई वो ओडिन है, ओडिन के मैजिकल स्पेल का पावर आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ओडिन के मरने के बाद भी उसके मैजिकल स्पेल्स काम कर रहे हैं। हैमर पे किया हुआ एन्चेंटमेंट अभी भी काम करता है और लोकी पे किया हुआ मैजिक अभी भी काम करता है इवन आफ्टर हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अभी स्मार्टर कौन है, लोकी या टोनी स्टार्क। तो देखो स्मार्टनेस जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। कोई बंदा मैथ्स में बहुत तेज होगा बट बायोलॉजी उसको समझ नहीं आएगी, तो वहीं कोई बंदा बायोलॉजी में एक्सपर्ट होगा लेकिन उसको कोडिंग ना के बराबर आएगी। तो ऐसे अगर लोकी एंड टोनी को कंपेयर करोगे तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोकी के टाइम की नॉलेज, यूनिवर्स की नॉलेज, मल्टीवर्स की नॉलेज बहुत ही ज्यादा है। मतलब टोनी इसके आसपास भी नहीं आता। टोनी ने अपनी लाइफ में सबसे मेजर अचीवमेंट टाइम ट्रैवल करके ही किया था, लेकिन भाई यहाँ लोकी जो है वो तो टाइम स्लिपिंग कर रहा है, यूनिवर्स एंड टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, मल्टीवर्स को बचा रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरे एंगल से सोचो तो अभी भी क्या लोकी आयरन मैन जैसा आर्मर बना सकता है? आई गेस नहीं। तो हाँ, दोनों ही अभी अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, स्मार्ट हैं। और सही बोलूं तो अगर स्मार्टनेस में फास्ट लर्निंग की बात हुई तो जिस टेक को सीखने में लोकी ने सेंचुरीज लगाई थी, मैं श्योर हूं कि टोनी उसको कुछ सालों में सीख लेता। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि क्या लोकी ने ही टाइम स्टोन बनाया है, क्या लोकी के चलते टाइम स्टोन का कलर ग्रीन है, या फिर लोकी और टाइम स्टोन का क्या कनेक्शन है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो टाइम स्टोन से रिलेटेड भरे पड़े थे। तो भाई क्लियर कर दूं कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं, लोकी के चलते टाइम स्टोन के कलर पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है, उसका और टाइम स्टोन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये भी सोचो कि लोकी सिर्फ टाइम नहीं बल्कि स्पेस के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। ये लोकी की जो पूरी की पूरी स्टोरी थी वो टाइम एंड स्पेस की ही थी। तो ये सिनेरियो होता तो स्पेस स्टोन भी ग्रीन कलर का हो जाता। तो हाँ, टाइम स्टोन के कलर से या टाइम स्टोन से लोकी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, और ये कुछ इंस्टाग्राम पेजेस ने बस फैन थ्योरीज दी है। एंड यार ऐसे भी देखो कि अगर ऐसा कुछ होता तो इसके फर्स्ट सीजन में ही सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट्स नहीं बनाते। अभी के टाइम में एमसीयू इन्फिनिटी स्टोन्स की स्टोरी से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ चुका है और मल्टीवर्स की तरफ मूव ऑन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंस अब लोकी टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा है, उसने फ्री विल दे दी है और वो अभी कहीं भी इंटरफेयर नहीं करेगा, चेंजेस नहीं करेगा, तो इसमें और वॉचर में क्या डिफरेंस है? तो हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो लोकी एंड वॉचर में ये डिफरेंस है कि वॉचर्स जो होते हैं उन्होंने ओथ ले रखा होता है कि वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर लोकी के पास ऐसा कोई भी ओथ नहीं है। तभी तो उसके राज में सबके पास फ्री विल है, बट कैंग के वेरिएंट्स के पास, ही हू रिमेन्स के वेरिएंट्स के पास फ्री विल नहीं है। आपको लगता है कि लोकी अब कोई चेंजेस नहीं करेगा, बट आंसर इज नो। जो नया टीवीए है वो चेंजेस करने के लिए ही है। फर्क बस इतना है कि इंस्टेड ऑफ प्रूनिंग द होल टाइमलाइन, ये लोग कैंग के वेरिएंट्स को रोक रहे हैं। तो हाँ, ये तो फ्यूचर की बात हो गई जहां हमें ऐसा करते हुए दिखाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि वॉचर जो होते हैं उन्होंने ओथ लिया होता है, लेकिन वहीं लोकी जो है उसने ऐसा कोई भी ओथ नहीं लिया है। टेक्निकली अभी तो लोकी वॉचर से भी ऊपर की चीज हो चुकी है। जहां जिस मल्टीवर्स को वॉचर बस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लोकी ने उसे बचाया है, शेप किया है, बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकी के फिनाले के बाद क्वांटमेनिया में जो काउंसिल ऑफ कैंग्स का पोस्ट क्रेडिट सीन था वो ज्यादा सेंस बनाता है। तो क्या अब लोकी काउंसिल ऑफ कैंग्स को लोकेट कर सकता है कि कौन से वेरिएंट्स कहां हैं और क्या कर रहे हैं? बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि क्या लोकी या फिर टीवीए कैंग के वेरिएंट्स को स्पॉट कर सकते हैं। तो आई गेस आपने एंडिंग पे नोटिस नहीं किया, क्योंकि टीवीए यही काम वहां कर रही थी। मल्टीवर्स के लिए अभी भी सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो ही हू रिमेन के वेरिएंट्स ही हैं, और टीवीए वाले वो सारे वेरिएंट्स पे नजर भी रखे हुए हैं। एंड टीवीए का बस एक ही काम है कि अगर कोई भी वेरिएंट ही हू रिमेन्स के जैसा मल्टीवर्स के लिए कभी भी खतरा बने तो वो लोग वहां इंटरफेयर करेंगे एंड उन्हें रोकेंगे।
तो हाँ, आंसर इज यस, लोकी एंड टीवीए कैंग के वेरिएंट्स को लोकेट कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। यहीं पर एक और सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकी तो अब कैंग के वेरिएंट्स को टाइमलाइन में जाकर टीवीए के हेल्प से मार सकता है, देन उसके बाद कैंग से रिलेटेड कुछ होगा ही नहीं, तो इस सीरीज का ओवरऑल मोटिव क्या हुआ, पॉइंट क्या हुआ? मतलब भाई ने सीरीज के मेन मोटिव को बताकर ही पूछ लिया कि सीरीज का मोटिव क्या है। तो यार मोटिव ही यही था कि ऐसा कुछ हो जिससे कि कैंग के वेरिएंट्स खुले में घूमना स्टार्ट कर दें ही हू रिमेन्स के मरने के बाद, जिससे कि डायरेक्टली कैंग डायनेस्टी सेटअप हो जाती है, साथ ही सीक्रेट वॉर्स भी। तो सीरीज का मेन मोटिव ही फ्यूचर के लिए इन दो मूवीज को सेटअप करना था। अब उन मूवीज की स्टोरी क्या होगी ये तो नहीं पता किया जा सकता, लेकिन हाँ थोड़ा गेस जरूर कर सकते हो, जिससे कि बेसिक आइडिया लग जाएगा। जहां कैंग डायनेस्टी में कैंग के वेरिएंट से सामना किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, एंड सीक्रेट वॉर्स में इनकर्जन मतलब यूनिवर्स के कोलिजन को, मतलब इस सीरीज के चलते जो भी स्टार्ट हुआ है वही सब इन दो मूवीज के चलते एंड होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकी ने कहां से टाइमलाइन को रिवाइव करने का मैजिक सीखा एंड आखिर उसने ऐसा किया कैसे? तो देखो इसको ऐसे समझो, क्रोनोलॉजिकली समझा देता हूं। तो मैजिक तो भाई उसको पहले से आती थी, जो कि उसने अपनी माँ फ्रीगा से सीखा था। आई गेस ये बात हम सब जानते हैं। देन उसके बाद उसने टाइमलाइंस के बारे में सब कुछ ओबी से सीखा था, और वो भी फॉर सेंचुरीज उसने ऐसा किया था। एंड देन जब वो ही हू रिमेन्स से मिला एंड उसका इक्वेशन देखा, तभी उसको रियलाइज हो गया, वो समझ गया कि अपनी मैजिक और टाइम लेंस की नॉलेज से वो ये सब चेंज कर सकता है। बेसिकली उसके मैजिक को उसका टूल समझो। मान लो कि लोकी का जो मैजिक है वो एक हैमर है, हथौड़ा है, और उसका यूज करके उसको एक कील लगाने आती है। तो उसी टूल का यूज करके वो किसी ना किसी तरह से स्क्रू भी तो लगा सकता है। तो हाँ, उसने बस अपने दो नॉलेज को कंबाइन किया और टाइम लाइंस को बचाया। अब यहीं पर लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो लोकी था वो अवेंजर्स 2012 वाले मूवी से था, और उसने बैटल के जस्ट बाद वो टाइमलाइन छोड़ दिया। तो व्हाट अबाउट दैट टाइमलाइन? मतलब यार मैं ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो मल्टीवर्स में कितना ज्यादा कंफ्यूज होगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बेसिकली आपको एंड गेम के टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है। जिस मोमेंट पे लोकी वहां से भागता है, वहां से एक नई ब्रांच टाइमलाइन बनती है और स्टोरी वहां से अलग होकर कंटिन्यू होती है। लेकिन मेन टाइमलाइन में जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी हमने मूवीज में देखा था, वो सब वैसे ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लोकी वहां कैप्चर हो जाएगा, उसको एसगार्ड ले जाया जाएगा, देन थॉर रैग्नारॉक की स्टोरी भी चलेगी और इन्फिनिटी वॉर में वो मरेगा भी। बेसिकली उसके वहां से भागने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी थी, एक ब्रांच टाइमलाइन बनी थी, और उसके अलग इवेंट्स हुए थे। टीवीए ने उस अल्टरनेट टाइमलाइन को प्रून कर दिया था और लोकी को टीवीए लेकर चले गए थे। एंड मेन टाइमलाइन में जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल ही वैसे ही हुआ था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो मेरे एंड गेम का टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन वाला वीडियो जरूर देख लेना। आई नो बहुत पुरानी वीडियो है, उसमें लोकी के इवेंट्स का मेंशन भी नहीं किया गया है, लेकिन फॉर श्योर आपके डाउट्स जरूर क्लियर हो जाएंगे। होप सो कि अब सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। लोकी का एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना, और लोकी की एंडिंग को समझने के लिए, उसका ब्रेकडाउन जानने के लिए नीचे वाली वीडियो। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।